दशा लगन टेक्निक। अब ये दशा लगन टेक्निक एक टेक्निक है जिसमें आप अपने महादशा को डिकोड कर सकते हैं कि महादशा में जो अंतरदशाएं आने वाली हैं वो कैसे जाएंगी। तो उस हिसाब से आप उस आने वाली महादशा के अंदर जो अंतरदशाएं आएंगी उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या दशा अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, हम कौन सी रेमेडीज जो बुरी दशाओं में या कौन सी यूटिलाइजेशन उन बुरी दशाओं में कर सकते हैं कि हमें वो इम्पैक्ट नहीं मिले। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे हम पराशरी में राशि तुल्य नामांशा बनाते हैं, जो भी महादशा एक्टिवेटेड है आप उस महादशा लॉर्ड को एसेंडेंट बना दीजिए और उस हिसाब से आप देखिए कि जो आने वाली दशाएं हैं वो क्या आपको प्रॉमिस कर रही हैं। इससे आप आने वाली अंतरदशाओं को डिकोड कर देंगे कि शनि की दशा चल रही है, शनि में बुध कैसा जाएगा, बुध के बाद केतु आएगा, केतु की दशा कैसे जाएगी शनि की एमडी में, उसके बाद शुक्र का एडी आएगी, शुक्र की कैसे जाएगी, सन की एडी कैसे जाएगी, उसके बाद चंद्रमा की कैसे जाएगी, मंगल की कैसे जाएगी, राहु की कैसे जाएगी और बृहस्पति की कैसे जाएगी। आप शनि को जहां भी आपकी कुंडली में शनि बैठा है और शनि की आप महादशा से गुजर रहे हैं, आप शनि को लगन पे ले जाइए विद रिस्पेक्ट टू शनि बीइंग योर सिटिंग इन द लगन। स्टार्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द प्लैनेट्स के अब वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी अंतरदशा अगर बृहस्पति में शनि का अंतरा अच्छा गया था तो जरूरी तो नहीं है कि जब वीनस का महादशा आएगी तो शनि का अंतरा भी अच्छा जाएगा। नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स विद रिस्पेक्ट टू एमडी लॉर्ड अपनी पोजीशनिंग चेंज करते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से और उस हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। सो योर कुंडली चेंजेस। सर वन क्वेश्चन हियर, अगर एमडी में जो एडी आ रही है वो कंजंक्ट है दोनों, तो फिर वो उसको कैसे डिकोड करेंगे? जो हाउसेस आ रहे हैं उनके लॉर्ड्स के उनके फल आपको मिलेंगे ना। कंजंक्शन तो एक युति है, जन्मों जन्मों का साथ है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी आपको क्लियर करूंगा कि ओके आप वो कैसे डिकोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। जी चलिए हम स्लाइड लगाते हैं अपनी। सर ये लगन चार्ट से लेना है ना सब कुछ? हाँ, अब लगन से रोटेट करेंगे ना और फिर देखेंगे केपी को। ओके। दशा लगन टेक्निक, आप लोग अभी जो भी महादशा से गुजर रहे हैं उनको लगन बना लीजिए। और फिर देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं कि आपकी कुछ अंतरदशाएं चली गई होंगी, कुछ आने वाली होंगी तो उनको आप डिकोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस दशा लगन टेक्निक में जो भी महादशा चल रही है
हम उस महादशा लॉर्ड को, जिस भी घर में बैठा है, अगर 7 नंबर घर में बैठा है तो हम 7वें घर से रोटेशन करके उसको लगन में ले आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अंतर दशाएं आने वाली हैं वो कैसे जा रही है। मान लीजिए अगर प्लेनेट की आने वाली अंतर दशा शनि की दशा चल रही है, महादशा शनि की चल रही है, और केतु का अंतरा चल रहा है, केतु के बाद वीनस का अंतरा आएगा शनि में, और वीनस शनि से दूसरे भाव में बैठा है, आपको पैसा आएगा। वीनस छठे भाव में बैठा है तो भी पैसा आएगा, 10वें भाव में बैठा है तो भी पैसा आएगा उस दशा में, 11वें भाव में बैठा है विद रिस्पेक्ट टू शनि तो भी पैसा आएगा। अगर ग्रह 2, 6, 10, 11 में बैठेगा विद रिस्पेक्ट टू दी एमडी प्लैनेट, उस एडी में आपको पैसा आएगा। अगर प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू महादशा लॉर्ड 5वें घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, आपका पैसा चला जाएगा। तो 5वां घर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति है, 8वां घर उसका यूज हाउस ऑफ मनी है, 12वां घर आपका खर्चे का भाव है, वो कस्टमर के लिए यूज हाउस ऑफ मनी बन जाएगा। 8वां घर कस्टमर का पैसा है। तो अगर प्लैनेट जो आने वाली एडी है विद रिस्पेक्ट टू महादशा लॉर्ड 2, 6, 11 में बैठा है तो पैसा आएगा, 5, 8, 12 में बैठा है तो पैसा चला जाएगा। अगर छठे भाव में बैठा है तो बीमारी भी देगा, 8वें में बैठा है तो कुछ क्रॉनिक डिजीजेस भी दे सकता है, 12वें में बैठा है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा सकता है। आने वाली दशाएं जो एडी है, एक लॉर्ड छठे में बैठ गया, फिर उसके बाद एडी 8वें में बैठा हुआ है वो लॉर्ड, और फिर 12वें में बैठा है, तो ये व्यक्ति को डिजीजेस होंगी, अगली एडी में वो क्रॉनिक डिजीजेस हो जाएंगी, और तीसरी एडी में वो हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाएगा। पूरी स्क्रिप्ट ही आ रही है 6, 8, 12 की, तो बीमारी भी व्यक्ति पड़ सकता है। तो ऐसे आप डिकोड कर सकते हैं अपनी आने वाली अंतर्दशाओं को। तो अगर किसी का शनि की महादशा चल रही है और शनि 7 नंबर घर में बैठा है और टॉरस साइन में है, यानी कि 7 नंबर घर में बैठेगा और टॉरस साइन में अगर है तो लगन 8 नंबर का लगन हो गया ये। तो हम 7th हाउस से रोटेशन कर देंगे और हम 7वें घर को लगन बना देंगे। और उसके बाद जब हम टॉरस से लगन कास्ट कर देंगे, उसके बाद हम स्क्रिप्ट में देखेंगे कि जो आने वाली अंतर्दशाएं हैं वो कैसी जाएंगी।
अगर कोई आने वाली अंतर्दशा छठे भाव में अंतर्दशा प्लेनेट बैठा है महादशा लॉर्ड से, तो इस समय उस व्यक्ति को पैसा भी आएगा। जो भी वो अपनी सेवाएं देगा उसकी एवज में पूरा पैसा मिलेगा। इस व्यक्ति की उस टाइम में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है अपने कस्टमरों से, अपने एम्प्लॉइज से, अपने बॉस से, अपनी जॉब में। उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम अपनी स्पाउस से भी हो सकता है। इस दशा में व्यक्ति रूटीन ओरिएंटेड हो सकता है। इस अंतरदशा में ये व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। इस अंतरदशा में इस व्यक्ति को कोई कोर्ट केस हो सकता है। तो जहां भी ये अंतरदशा का लॉर्ड बैठेगा वो घर उस दशा में, उस अंतरदशा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट घर हो जाएगा। अगर अंतरदशा लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है महादशा लॉर्ड से, तो उस अंतरदशा में उसको नेम आएगा, फेम आएगा, स्टेटस मिलेगा, राइज इन कैरियर मिलेगा। दसम 10th हाउस स्टेटस का है तो ईगो भी आई जाएगी। तो ये व्यक्ति के ईगो क्लैशेस भी होंगे बिकॉज ऑफ स्टेटस। इसके ईगो क्लैशेस अपनी वाइफ से भी हो सकते हैं, क्योंकि डाइवोर्स के केस में हमें 1, 6, 10, 12 जैसे नंबर चाहिए। तो ये 10वें में आ रहा है, तो वाइफ से जो ईगो क्लैशेस होंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ द ईगो। ऐसी अगर अंतरदशा लॉर्ड 11वें भाव में बैठ जाएगा फ्रॉम द महादशा लॉर्ड, तो इस व्यक्ति को राइजिंग कैरियर मिलेगा, इसको गेन्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे। उस दशा में ये व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ एक दोस्ती संबंध बना के चलेगा। वाइफ इसकी इच्छा पूर्ति करेगी, क्योंकि उसका घर है इच्छा पूर्ति का। तो एक जो संबंध वाइफ के साथ उस दशा में रहेगा वो दोस्तों वाला रहेगा, और इस व्यक्ति का कैरियर में भी राइज होगा, प्रॉफिट और गेन्स होंगे। अब कोई अगर अंतरदशा लॉर्ड एमडी लॉर्ड से, आने वाली अंतरदशा लॉर्ड एमडी लॉर्ड से 5वें भाव में बैठ जाएगी, 5वें भाव में वो प्लेनेट बैठ जाएगा, तो क्या होगा? इस व्यक्ति को अपनी जॉब में प्रॉब्लम आ जाएंगी। इस व्यक्ति को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां भाव है। तो इस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स हो सकती है अपनी जॉब में, इसे पूरा पैसा नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये भाव दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का है, और इस टाइम पे व्यक्ति अपने प्रोफेशन को या जॉब को नेग्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो जो इंक्लिनेशन उसकी उस टाइम रहेगी वो मौज मस्ती के प्रति रहेगी।
इस दशा में वो व्यक्ति अपनी वाइफ की इच्छा पूर्ति करेगा, क्योंकि पांचवा घर वाइफ की भी तो इच्छा पूर्ति का है, तो इसलिए वो उसकी भी इच्छा पूर्ति करेगा। जैसे मैंने बोला है कि पांचवा घर आपके मन की सस्टेनेंस है, चौथा घर आपकी मन की शांति है, पांचवा घर उससे दूसरा है जो मन की शांति की सस्टेनेंस करता है। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि इस घर को बहुत अच्छी तरह रखें आप हमेशा दूसरों की इच्छा पूर्ति करते रहें। आपको जब आप दूसरों की इच्छा पूर्ति करेंगे, आपकी भी इच्छा पूर्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि पांचवें से बैठा हुआ प्लेनेट 11वें को देख रहा है। पांचवा घर आपको पागल भी बना सकता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का घर है। तो व्यक्ति जो प्यार में पागल होते हैं, पांचवें घर की मार है कि बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं प्यार में, अगर प्यार नहीं मिलता उनको। पांचवें घर में ये जो प्यार होता है ना, इसमें आप लोगों को फील लानी चाहिए, एक टच लाना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। अगर इसमें फील आएगी या टच आएगा तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी। ये कस्टमर के साथ भी आपका इमोशन और प्यार रहेगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि पांचवा घर अगर आप इस प्यार को, इस फील को डील बना दोगे तो ये घर खराब हो जाएगा। नेवर मेक योर फिफ्थ हाउस अ डील, मेक इट अ फील। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है या आपकी स्पाउस रो रही है, उदाहरण के तौर पे, अगर आप उसको रुमाल देंगे और उसके आंसू पोंछ देंगे, आंसू साफ हो जाएंगे, बट उसमें वो फील नहीं है। आप उसे हग कर लेंगे या गले लगा लेंगे, उसका एसेंस, उसका फील, उसका टच डिफरेंट हो जाएगा। तो किसी भी रिलेशनशिप में पांचवा घर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति है। अगर आप उसकी इच्छा पूर्ति में अगर डील ले आएंगे तो वो डील बन के रह जाएगी, उसमें फील और टच नहीं आएगा, उसमें फील नहीं आएगी। देयर इज नो फील व्हेन यू ब्रिंग द डील। सो दैट इज व्हाई योर फिफ्थ हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी संदर्भ में। जिस व्यक्ति का फिफ्थ हाउस अच्छा होगा उसकी इच्छा पूर्ति ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि ये तो नेचुरल है। अगर आप किसी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करोगे तो वो आपकी भी करेगा। ताली तो दो हाथ से बजेगी ना। तो जब भी फिफ्थ एक्टिवेटेड है, स्पेशली आप अपनी वाइफ की इच्छा पूर्ति करिए, आपकी इच्छा पूर्ति ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। इस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस घर में फील लाएं, इसे डील मत बनाएं। जिस दिन आप फील ले आएंगे इस घर में और डील को काटा मार देंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपकी हर इच्छा पूर्ति पूरी हो रही है। चाहे आपकी स्क्रिप्ट 2, 6, 11
देरी है नहीं दे रही है, क्योंकि प्लेनेट जो 5वें में बैठा है वो 11वें को भी तो देख रहा है। पहले आप 5वें की इच्छा पूर्ति कर दो तो 11वें की ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना आपकी इच्छा पूर्ति। तो इसलिए इसमें फील लाइए, इसे डील मत बनाइए इस घर को। अगर आपका अंतरदशा प्लेनेट महादशा लॉर्ड से 8वें घर में बैठ जाएगा तो ये आपको ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम्स देगा, आपको ऑल ऑफ अ सडन पीड़ा आएगी, आपको ऑल ऑफ अ सडन कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई ब्लॉकेजेस आ सकती हैं आपके कोई कार्य क्षेत्र में, हिंड्रेंसेस आ सकती हैं, आपकी पेमेंट्स ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि 8वां घर ब्लॉकेजेस है और वो दूसरे व्यक्ति का पैसा है। आपको वो फेलियर्स का सामना कर सकते हैं, क्योंकि 8वां घर फेलियर भी है। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि वो 9वें से 12वां है, योर लक विल नॉट फेवर। इस दशा में आप बता पाएंगे कि आपकी जो स्पाउस है वो काफी कंप्लेनिंग नेचर की हो जाएगी, काफी सीक्रेटिव हो जाएगी उसकी नेचर। क्योंकि 8वां घर सीक्रेट का भी है, हिडन का भी है, तो किसी प्रकार का कोई हिडन रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो जब भी 8वां का आए तो आप 8वें की रेमेडी सबसे बढ़िया है, आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। जो भी प्लेनेट वो बैठा है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा कर रहा है, तो आप उस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। अगर कोई अंतरदशा लॉर्ड 12वें में बैठा है महादशा लॉर्ड से, तो उस अंतरदशा प्लेनेट में आपको जो एक्सपीरियंसेस मिलेंगे 12वें घर के मिलेंगे। आपके खर्चे एकदम बढ़ जाएंगे, आती सामान खर्चे हो सकते हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स का, लॉसेस का सामना कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है। और आपके खर्चे इसलिए आती सामान होंगे क्योंकि वो ह्यूज हाउस ऑफ मनी कस्टमर का है। इस अंतरदशा में आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, आप फॉरेन लैंड्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं। 8वें में आपको कोई क्रॉनिक डिजीजेस भी हो सकती है। जब अंतरदशा लॉर्ड महादशा लॉर्ड से 8वें में बैठेगा तो वो भी आपको ये इंडिकेशन देता, कोई सर्जरी भी हो सकती है, आपको कोई विंडफॉल गेन भी हो सकता है उस दशा में। तो जब भी अंतरदशा लॉर्ड 6, 8, 12 दिखाएगा, तब उस अंतरदशा में आप बीमार भी पड़ोगे, आपको क्रॉनिक डिजीज भी होंगी, क्योंकि 8वां आ रहा है, और हॉस्पिटलाइजेशन भी होगी। जब आपका अंतरदशा लॉर्ड 5वें या 9वें भाव में बैठेगा, तब आपका चेंज इन जॉब होगा या आपका ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि छठा घर का 12वां घर पंचम भाव है। तो जॉब का टर्मिनेशन भी दिखाता है 5, चेंज दिखाता है। और 10th भाव का 12वां भाव 9वां भाव है,
क्योंकि वो उससे 12वां है, तो चेंज इन स्टेटस भी दिखाता है। अगर ये 5 8 के साथ या 12 के साथ भी कनेक्शन बना लेंगे, या पूरी स्क्रिप्ट आ जाएगी 5 8 12, तो ये टर्मिनेशन ऑफ जॉब की तरफ भी इशारा करते हैं, या फोरक्लोजर ऑफ बिजनेस की तरफ भी इशारा करते हैं। पांच 12 आपके लॉसेस की तरफ इशारा करेगा। 5 8 आपकी ब्लॉकेजेस और पेमेंट्स की तरफ इशारा करेगा। 5 8 12 उस टाइम कोई ना कोई आपका स्कैंडलेस लव अफेयर की तरफ भी इशारा करेगा। ऐसे ही अगर आपका अंतरदशा लॉर्ड महादशा लॉर्ड से तीसरे भाव में होगा या 9वें भाव में होगा, और वो 12वें से किसी प्रकार का संबंध बना रहा होगा, अगर तीसरे में होगा तो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स बहुत होंगे। 9वें से कनेक्शन बनाएगा तो आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी प्रॉस्पेरिटी उस अंतरदशा प्लैनेट के दशा में साथ देगी। अगर 3 9 12 की जैसे स्क्रिप्ट से वो बना रहा है संबंध, तो आप फॉरेन ट्रैवल्स भी करेंगे। तो ऐसे आप इन अंतरदशा प्लैनेट्स को डिकोड कर पाएंगे अपनी स्क्रिप्ट में, और फिर आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं अपनी लगन स्क्रिप्ट से। जो आपका लगन केपी चार्ट है उससे भी आप, क्योंकि वो आपका स्टैटिक प्रॉमिस है, ये जो रोटेशन है ये आपका डायनामिक प्रॉमिस है कि विद रिस्पेक्ट टू ये महादशा ये अंतरदशा कैसा फल दे रही है। ठीक है जी। तो अब हम एक चार्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक ये पत्रिका है, इसमें जो अभी करंट दशा चल रही है, शनि की एमडी चल रही है और चंद्रमा की एडी चल रही है। अब शनि या सप्तम भाव में बैठा है, और हम आने वाली एडीज जो शनि की अभी गई हैं, शनि में बुध कैसा गया, शनि में केतु कैसा गया, शनि में शुक्र कैसा गया, शनि में सूर्य कैसा गया, और शनि में चंद्रमा कैसा जाएगा, शनि में मंगल कैसा जाएगा, शनि में राहु कैसा जाएगा, शनि में बृहस्पति की एडी कैसे जाएगी। तो हमने करना क्या है, इस दशा लगन टेक्निक में हमें हाउस रोटेशन करनी है, इसको लगन बनाना है हमने शनि को। तो ये सप्तम भाव में बैठा है, हम यहाँ हाउस रोटेशन 7वें घर से कर देंगे। अब ये जो कुंडली आपकी बन के आई है, इससे पहले आप, मैं बुध की इसमें आपको दशा दिखाता हूं, आप बुध की स्क्रिप्ट को यहां लिख लीजिए। बुध इस कुंडली में अनटेनेंटेड प्लैनेट है, 8 10 11 जैसे भाव दे रहा है, 10 दे रहा है, और फिर 7 11 12 दे रहा है। तो 8 11 यहां दिखा रहा है। अब जब हम रोटेशन करेंगे
सप्तम भाव से, तो बुध कौन से घर में आके बैठ जाएगा विद रिस्पेक्ट? पांचवें भाव में। वहां बुध की जो स्क्रिप्ट थी वो 8, 10, 11 दे रही थी। अब जो बुध की रिस्पेक्ट है, स्क्रिप्ट है, वो 2, 3, 5 दे रही है। और यहां पे बुध पांचवें का भी लॉर्ड बना हुआ है, CSL लॉर्ड, 11वें का भी CSL लॉर्ड बना हुआ है। इस व्यक्ति को शनि की MD में और बुध की AD में पैसे की प्राप्ति हुई। इस व्यक्ति को 5 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। क्योंकि यहां पे मरकरी 2, 11वें का भी लॉर्ड था, 5वां भी था, तो पूरी नहीं हुई। रिकवरी थी 15-20 करोड़ की, इसको 5 करोड़ की रिकवरी हुई। 5वें में बैठा था और वहां भी विंडफॉल गेन 8, 10, 11 जैसे नंबर को बुध वहां भी लगन कुंडली में लेके चल रहा था। तो ये 2014 में, इसको ये 13 में जब ये दशा चालू हुई, 16 तक 5 करोड़ रुपए की रिकवरी आई और पैसा भी आता रहा इस दशा में इस व्यक्ति को। बट पैसा गया भी, क्योंकि यहां जो वीनस था वो 12वें का भी लॉर्ड बना हुआ था। तो 5, 12 आ रहा था, तो एक हाथ से पैसा आ रहा था, दूसरे हाथ से पैसा जा भी रहा था। बट पैसा आया, पीड़ा से आया। लगन कुंडली अगर हम देखते हैं इस व्यक्ति की, वहां पे भी जो स्क्रिप्ट है, वहां भी बुध 8, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा है, अनटेनेंटेड प्लैनेट है। वीनस 11 यहां दे रहा है, CSL लॉर्ड बना हुआ है और 5वें का भी बना हुआ है। तो मौज मस्ती भी इस व्यक्ति की इस पीरियड में रही जब मरकरी की दशा आई, क्योंकि 5, 11 था, तो मौज मस्ती भी होती रही इस व्यक्ति की इस दशा में। तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ एसेंस मिलेगा। अब केतु की इसके बाद दशा आई 2016 में और 2017 तक रही। इस व्यक्ति के 3 बैक टू बैक फॉरेन ट्रिप्स रहे, यानी कि विदेश की इसने यात्राएं करी। पहली यात्रा इसकी साउथ अफ्रीका की थी, केप टाउन की। दूसरी यात्रा इस व्यक्ति की US की थी। तीसरी यात्रा उस साल में इस व्यक्ति की कनाडा की थी। तो क्यों करा? ये जो महादशा लॉर्ड है, इससे केतु की AD तीसरे भाव में तीसरा ट्रैवल दिखाता है और 9वें पे दृष्टि है। कनेक्शन किसके साथ बना रहा है? 9वें भाव से केतु। और 12वां लॉर्ड मेरे को बताइए कि यहाँ कौन सा है? मंगल है। मंगल भी इस कुंडली में अनटैलेंटेड प्लैनेट है। सो बैक टू बैक 3 विदेश यात्राएं हुई। 15 दिन के लिए आया था, कुछ प्लानिंग नहीं थी। 3 यात्राएं उस साल में केतु ने करा दी, क्योंकि 12वें लॉर्ड से भी तो कनेक्शन बना रहा है, 9वें में बैठा है। राहु
बी 9वें में बैठा है तो राहु वैसे ही फॉरेन लैंड्स का कारक है। तो इस व्यक्ति की बैक टू बैक 3 विदेश यात्राएं रही, क्योंकि एमडी लॉर्ड से एडी लॉर्ड तीसरे भाव में बैठा था, 9वें को देख रहा था और 12वां घर वेकेंट है इस भाव 40 में। अब हम इसकी प्रेजेंट दशा देखते हैं। उसमें चंद्रमा की एडी चल रही है। चंद्रमा की एडी में इस व्यक्ति ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ानी चालू करी। देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है इस दशा में, 10th हाउस में। 10th हाउस मैंने बताया कि राइज इन कैरियर देगा, नया प्रोफेशन इसने चालू करा इस चंद्रमा की एडी में। चंद्रमा जो स्क्रिप्ट दे रहा है वो 4, 10, 7, 9, 11, 7, 9, 12 दे रहा है मंगल के थ्रू, और 1, 10, 11 दे रहा है। तो इस व्यक्ति ने इस टाइम अपने कैरियर के बारे में सोचा और एक नया प्रोफेशन चालू करा, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का। क्योंकि इसका जो एनएल है मंगल, वो 9th हाउस में बैठा है। आप लोग बताएं मेरे को 9th हाउस किस चीज का है? 9th हाउस कंसल्टेंसी का है, 9th हाउस टीचिंग का है। ये व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ा रहा है, क्योंकि मंगल, ये चंद्रमा या मंगल कहीं ना कहीं तीसरे हाउस को भी इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। यहाँ से अगर दृष्टि के माध्यम से भी, सो इज टीचिंग ऑनलाइन। और वहां ग्रह कौन बैठा है? ऑकल्ट का केतु। तो ये व्यक्ति ऑकल्ट पढ़ा रहा है। राहु क्या है? ऑनलाइन है, शैडो प्लैनेट है, उसके माध्यम से पढ़ा रहा है। अब हम इसी में ही शनि की महादशा में इसकी कैरियर की स्क्रिप्ट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस शनि की महादशा में राहु 10th CSL लॉर्ड बन गया। 10th की स्क्रिप्ट में मंगल एनएल लॉर्ड बना हुआ है और राशि लॉर्ड शनि है। शनि यहाँ पहले भाव में बैठा है, जो राशि लॉर्ड है, कैरियर की तरफ इशारा कर रहा है और इच्छा पूर्ति की तरफ इशारा कर रहा है अपनी स्क्रिप्ट में। तो इस व्यक्ति ने जो अपनी अलाइनमेंट करी इस दशा लगन टेक्निक से, राहु की स्क्रिप्ट हम देख लेते हैं। राहु 9th हाउस में बैठा है, एक अनऑर्थोडॉक्सी व्यापार कर रहा है। पहले कार डीलरशिप थी, कार डीलरशिप बंद हो गई, उसके बाद कोई ये अनऑर्थोडॉक्सी व्यापार कर रहा है, एक ऑकल्ट का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहा है, गुरु बन के, टीचर बन के पढ़ा रहा है। और राहु का जो कार्य तत्व है, शैडो प्लैनेट, उसको भी लेके पढ़ा रहा है। तो चंद्रमा की, पहले हम कर्मों की अलाइनमेंट इसकी देखते हैं कि 10th की स्क्रिप्ट क्या बोल रही है। मंगल यहां जो एनएल बना हुआ था वो 8वें का और 12वें का भी रूलर है।
8वां घर भी अनटेनेटेड प्लैनेट है मंगल, और इंडिपेंडेंट हाउसेस 1 और 8 लेके चल रहा है। तो इंडिपेंडेंट बिजनेस हो गया इस व्यक्ति का, तो ये इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है। फॉरेन स्टूडेंट्स भी मंगल ने दे दिया, क्योंकि यहाँ युति है राहु मंगल की, मंगल 12वें का है, राहु भी फॉरेन लैंड्स का कारक है। तो इस कोर्स में काफी फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये मंगल भी यहाँ यूटिलाइज्ड है। राहु की स्क्रिप्ट में जो 10 CSL लॉर्ड बना हुआ था राहु, अपनी स्क्रिप्ट में चंद्रमा को दर्शा रहा है। चंद्रमा चौथे घर का भी रूलर और 10 में बैठा है, तो ही इज टीचिंग फ्रॉम होम, घर में बैठ के अपने प्रोफेशन से पढ़ा रहा है, अपने प्रोफेशन पे घर पे बैठ के। केतु तीसरे भाव में आ गया जो ऑकल्ट को दर्शाता है। तीसरा भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है। 9वां भाव कंसल्टेंसी है, केतु ऑकल्ट है। सो ही गॉट इनटू द ऑकल्ट फील्ड। अब आप लोग मेरे को बताएं कि चंद्रमा की दशा में इसका कैरियर इस व्यक्ति के अभी तो चालू हुआ है, इस ऑकल्ट को माध्यम को लेके कैसा रहेगा? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने और बताइए कि यहाँ अब जो स्क्रिप्ट आ रही है, ये हाउस रोटेशन के बाद चंद्रमा 10वें भाव पे बैठा है, और चंद्रमा का जो लॉर्ड है एनएल है वो 9वें भाव में बैठा है। इस व्यक्ति ने 9th हाउस की सिग्निफिकेशन ले ली, एक गुरु बन गया, एक टीचर बन गया, कंसल्टेंसी दे रहा है और पढ़ा रहा है, हायर लर्निंग भी करी इसने। तो इस चंद्रमा की दशा में जो पूरी दशा चलेगी सन 22 तक, यही कार्य ये कर रहा है। उसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल आ जाएगा, मंगल भी 9th हाउस में बैठा है। यहाँ देखिए मंगल की स्क्रिप्ट भी सेम है, अनटेनेटेड प्लैनेट है मंगल भी, चंद्रमा भी इस कुंडली में अनटेनेटेड है। उसके बाद राहु आ जाएगा। तो इस व्यक्ति की बैक टू बैक जो दशाएं चलेंगी, जो एडी बता रही है, वो 9th हाउस और 10th हाउस के प्लैनेट्स की चल रही हैं। तो इसके जीवन में इस टाइम 9th हाउस चंद्रमा की दशा में 10th हाउस बहुत प्रोमिनेंटली काम करेगा। चंद्रमा की हम स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे तो मंगल आ रहा है जो 9th हाउस में बैठा है। So it is very prominent. You can see with this Dasha Lagan technique how to decode your houses, which will become very important in your life as per the Dasha Lagan technique. So आप कोई भी एक महादशा की लॉर्ड की जो अंतर दशाएं आएंगी उसको आप डिकोड कर पाएंगे विद दिस टेक्निक। अगर हम ये लगन कुंडली में भी जाते हैं और चंद्रमा को भी विद रेफरेंस स्टडी करते हैं, वहां भी आप पाएंगे कि चंद्रमा 10 नंबर राशि में है, तीसरे भाव में बैठा है, तो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, और 9वें भाव को देख रहा है, तो किसी प्रकार से संबंध 9वें भाव से कंसल्टेंसी से भी लगन में भी बनाया हुआ है। अब राहु की जो राशि है जिसका को रूलर है वो 11 नंबर है, तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। यहाँ राहु ऑनलाइन शैडो प्लैनेट है, वो भी तीसरे भाव में बैठा है, और ये सब केतु से एक रिलेशनशिप यहाँ भी बनाए बैठे हैं जो केतु ऑकल्ट का कारक है। तो ये व्यक्ति लगन की भी दशा यही बता रही है, कहीं ना कहीं संबंध बनाए बैठी है
इस एडी में चंद्रमा की, और इस पूरी दशा में आप देखिए कि ये जो लगन लॉर्ड है, जिसको हम शनि की एमडी लॉर्ड बना हुआ है, ये केतु से अपनी तीसरी दृष्टि लगन कुंडली में भी बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कर्मों के साथ ऑकल्ट जुड़ गया है इस व्यक्ति का। अगर ये केतु को लेके नहीं चलेगा अपने साथ, तो इसको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। So he has to take Ketu in his karma alignment. So this you can do with दशा प्रवेश पद्धति also, कि जब वो एडी या एमडी लॉर्ड क्या दिखा रहा है आपको, किस तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे आप इस दशा लगन टेक्निक के द्वारा अपनी आने वाली अंतर दशाओं को डिकोड कर सकते हो। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है इस दशा लगन टेक्निक पे? जी, are there any questions or no?